1 सेकंड के लिए रुक जाइए, सोचिए, आप एक लिफ्ट में हैं, 60 सेकंड, सिर्फ 60 सेकंड, और जब वह लिफ्ट खुलती है, नीचे सिर्फ क्लाउड्स दिखते हैं, ऊपर सिर्फ आसमान है। ये कोई सपना नहीं, ये है बुर्ज खलीफा, 828 मीटर, 163 फ्लोर, और एक कहानी जो शायद आज तक किसी ने आपको इस तरह नहीं सुनाई। ये स्टोरी शुरू होती है एक डिजर्ट से, वो डिजर्ट जहां कभी सिर्फ मछुआरे रहते थे, जहां कभी एक छोटा सा ट्रेडिंग पोर्ट था, जहां दुनिया ने कभी ध्यान तक नहीं दिया। वो शहर है दुबई, और जब दुबई ने डिसाइड किया कि उसे दुनिया का ध्यान खींचना है, तो उसने सिर्फ एक काम किया, उसने डिसाइड किया सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना। लेकिन ये सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक मैसेज था, एक मैसेज पूरी दुनिया के लिए। दुबई छोटा नहीं सोचता, दुबई इम्पॉसिबल नहीं मानता, और दुबई आसमान से भी ऊपर जाता है। बुर्ज खलीफा बनाने से पहले भी दुबई की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लेकिन एक ऐसी लैंडमार्क चाहिए थी जिसे देखकर दुनिया एक बार में पहचान ले, ये दुबई है। और वो लैंडमार्क आज दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। अब सोचिए, अगर आपको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग डिजाइन करनी हो तो आप इंस्पिरेशन कहां से लेंगे? आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ ने लिया एक डिजर्ट फ्लावर से, हिमेनोकलिस, एक फूल जो दुबई के आसपास के डिजर्ट में मिलता है। उसकी 3 पेटल स्ट्रक्चर, उसका नेचुरल सिमेट्री, वही बुर्ज खलीफा का बेसिक शेप है। ऊपर से इस्लामिक जियोमेट्री और एंशिएंट मिडिल ईस्टर्न पैटर्न्स का ब्लेंड, और बीच में मॉडर्न स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कमाल। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का डिजाइन नहीं, ये एक पोएम है। नेचर और कल्चर और टेक्नोलॉजी 3 अलग चीजें हैं। बुर्ज खलीफा में तीनों एक साथ बोलती हैं, और इसीलिए जब आप बाहर से देखते हैं तो बिल्डिंग अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखती है। लेकिन डिजाइन के बाद असली चैलेंज शुरू होता है, कंस्ट्रक्शन। 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, तेज डेजर्ट की आंधी, और एक हाइट जहां पहले कभी कोई बिल्डिंग गई ही नहीं। 12,000 से ज्यादा वर्कर्स, 100 से ज्यादा कंट्रीज के लोगों ने मिलकर काम किया। 6 साल की मेहनत, 2004 से 2010 तक। सिर्फ एक स्टार्ट आपको सब बता देगी। इस बिल्डिंग में इतना कंक्रीट डाला गया है कि अगर आप उस कंक्रीट को एक स्ट्रेट लाइन में रखें तो वह दुबई से मुंबई तक पहुंच जाए। दुनिया की सबसे ऊंची कंक्रीट पंपिंग इसी बिल्डिंग में हुई, और एक एक फ्लोर के साथ ये बिल्डिंग अपना हाई रिकॉर्ड तोड़ती गई, खुद से compete करती गई। हर बोल्ट एक स्ट्रगल, हर फ्लोर एक सपना, हर वर्कर एक हीरो, जिनके नाम बोर्ड्स पर नहीं है, लेकिन जिनका पसीना इस बिल्डिंग की नींव में है। और फिर आया वो वक्त जब सब कुछ रुक सकता था। 2008, दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक्स दब रहे थे, रियल एस्टेट क्रैश, और दुबई भी इस तूफान से बचा नहीं। कंस्ट्रक्शन स्लो हो गई, पैसा खत्म होने लगा, दुनिया सोचने लगी क्या ये बिल्डिंग कभी पूरी होगी? तब आया एक हाथ, अबू धाबी का हाथ। का दूसरा एमिरेट, अमीर, पावरफुल, यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। उन्होंने दुबई को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदगी मिली, और सपना पूरा हुआ। 4 जनवरी 2010, दुनिया का सबसे बड़ा इनॉग्रेशन, और एक अनाउंसमेंट जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। दुबई के रूलर शेख मोहम्मद ने कहा, इस बिल्डिंग का नाम आज से बुर्ज दुबई नहीं बल्कि बुर्ज खलीफा होगा। शेख खलीफा के सम्मान में, यूएई की यूनिटी के सम्मान में, एक रिश्ते के सम्मान में। नाम सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, नाम एक मैसेज होता है, और ये मैसेज था, हम अलग नहीं, हम एक हैं। अब एक ऐसी चीज बताऊं जो शायद आपने किसी ट्रैवल व्लॉग में कभी नहीं सुनी। अगर आप दुबई में ड्रोन उड़ाना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, बुर्ज खलीफा के आसपास नो फ्लाई जोन है। कोई भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो या प्राइवेट प्लेन, बायना स्पेशल परमिशन के इस जोन के अंदर नहीं आ सकता। रियल टाइम रेडर मॉनिटरिंग हमेशा ऑन रहती है। कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट अलर्ट इंस्टेंट होता है, और सिक्योरिटी सिर्फ ऊपर नहीं है, बिल्डिंग के अंदर और बाहर 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास हैं।
AI बेस्ड सिस्टम्स फेशियल पैटर्न्स ट्रैक करते हैं। अंडरग्राउंड सेंसर्स अब नॉर्मल वाइब्रेशंस पकड़ते हैं। एंट्री पॉइंट्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं। और बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वो तो अलग ही लेवल का जीनियस है। इस बिल्डिंग को आई से डिजाइन किया गया है कि एक बड़ी नेचुरल कैलामिटी में भी ये ऊपर से 1.5 मीटर्स तक स्वे कर सकती है बिना किसी डैमेज के। बेंड होगी लेकिन टूटेगी नहीं। एग्जैक्टली वो चीज जो एक ग्रेट स्ट्रक्चर को और एक ग्रेट इंसान को भी सरवाइव कराती है। लेकिन बुर्ज खलीफा रात को और भी कुछ बन जाती है। एक डिजिटल कैनवस। बिल्डिंग की पूरी आउटर सरफेस पर 1 मिलियन से ज्यादा LED पैनल्स हैं और हर शाम सनसेट के बाद ये बिल्डिंग एक लाइव शो में बदल जाती है। कलर्स, पैटर्न्स, एनिमेशंस, कल्चरल थीम्स, सब कुछ लाइव दिखता है। ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या कोई नेशनल डे, शो उस ओकेजन के लिए स्पेशली डिजाइन होता है। और ये शो देखने के लिए टूरिस्ट एक पैसा नहीं देता, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन यही दुबई की स्मार्टनेस है। लोग आते हैं शो देखने, रुक जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल बुक करते हैं, शॉपिंग करते हैं और दुबई की इकोनॉमी चलती रहती है। एक फ्री शो $1 बिलियन का बिजनेस। और फिर आती है वो रात जो बुर्ज खलीफा को पूरी दुनिया का सेंटर बना देती है। 31 दिसंबर डाउनटाउन दुबई में मिलियंस लोग जमा होते हैं। हवा में एक्साइटमेंट होती है। काउंटडाउन शुरू होता है और फिर फायरवर्क्स, लेजर्स, LED एनिमेशंस, ड्रोन फॉर्मेशंस, सब एक साथ। 2025 के न्यू ईयर पे 25 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ग्लोबली लाइव ब्रॉडकास्ट देखा। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं होता, ये दुबई का दुनिया को हर साल दिया जाने वाला एक स्टेटमेंट होता है। हम यहाँ हैं, हम बड़े हैं और हम और बड़े होंगे। और एक चीज और जो इस बिल्डिंग को सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक बिजनेस पावर हाउस बनाती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्रांड्स, एप्पल, सैमसंग, ग्लोबल लॉन्चेस और बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज तक सब चाहते हैं कि उनका नाम बुर्ज खलीफा की स्किन पर चमके। एक रात का ब्रांडेड LED शो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में डील होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विजिबल, सबसे प्रीमियम डिजिटल बिलबोर्ड है। और दुबई ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर सिर्फ टूरिज्म नहीं लाता, वो अपने आप में एक मीडिया प्रॉपर्टी बन जाता है। जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तब उसके आसपास की जमीन लिटरली खाली थी। आज डाउनटाउन दुबई दुनिया के सबसे प्रीमियम एरियाज में से एक। दुबई मॉल, दुनिया की सबसे बड़ी मॉल, बुर्ज खलीफा के थोड़ा पैदल दूर। 5 स्टार होटल्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स, आइकॉनिक फाउंटेन्स और लाख्स लोग जो सिर्फ इस एक बिल्डिंग के आसपास रहना चाहते हैं। बुर्ज खलीफा के 1 किलोमीटर के अंदर एक अपार्टमेंट लेना है $1,500 से $3,500 पर स्क्वायर फुट। एक बिल्डिंग ने पूरे एक एरिया की कीमत बदल दी। एक सपने ने एक सिटी के अंदर एक नया सिटी बना दिया। ये रियल एस्टेट का लेसन नहीं, ये विजन का लेसन है। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक्चुअली फील होती है। सब पहले सुनते हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, फिर फोटोज देखते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फिर किसी दोस्त से सुनते हैं जो दुबई से वापस आया होता है, और फिर एक दिन वो खुद जाते हैं और जब पहली बार अपनी आंखों से बुर्ज खलीफा देखते हैं, कैमरा निकालते हैं, फिर रुक जाते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा होता है कि कैमरा फ्रेम में आता ही नहीं। वो बस 1 सेकंड के लिए खड़े रहते हैं, चुप। कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोगों की आंखें भर आती हैं, कुछ लोग बस ऊपर देखते रहते हैं और फिर वो अंदर जाते हैं। दुनिया की फास्टेस्ट लिफ्ट्स में से एक, 7 सेकंड्स में 124 फ्लोर। वहां से नीचे क्लाउड्स दिखते हैं, डिजर्ट और ओशन एक फ्रेम में। पूरी दुबई एक टॉय सिटी लगती है। 148 फ्लोर एट द टॉप स्काई। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक था अपने टाइम पर। और उस मोमेंट में जो टूरिस्ट एक ऑर्डिनरी इंसान था, वह 1 सेकंड के लिए सोचता है, इंसान ने ये बनाया। 2023 में 20 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट्स दुबई आए और बुर्ज खलीफा उनके ट्रिप का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप था। इसलिए ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक बकेट लिस्ट मोमेंट है। एक ऐसी चीज जो आप एक बार एक्सपीरियंस करो
और हमेशा के लिए याद रखते हो। बुर्ज खलीफा के बारे में आज इतना कुछ बताया, हाइट, सिक्योरिटी, बिजनेस, टूरिज्म, लेकिन सच ये है जब आप एक्चुअली वहां खड़े होते हो तो ये सब फैक्ट्स याद नहीं रहते, बस एक फीलिंग रहती है। ये फीलिंग कि इंसान एक छोटे से फिशिंग पोर्ट से आसमान तक पहुंच सकता है। ये फीलिंग कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी एक सपना टूट नहीं सकता। ये फीलिंग कि एक नाम सिर्फ एक वर्ड नहीं होता बल्कि एक पूरी कहानी होती है। फ्रॉम बुर्ज दुबई टू बुर्ज खलीफा, फ्रॉम डेजर्ट सैंड्स टू टचिंग द स्काई। ये है वो कहानी जो हमारे पीछे है। ये है स्टोरीज बिहाइंड अस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते एक नई कहानी आती है। और कमेंट में बताएं क्या आप कभी बुर्ज खलीफा गए हैं या जाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक ख्याल रखें।